अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजा और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। दो मुल्कों की कशीदगी में भारत दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के एहसार सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने अज़म किया कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फील्ड मार्शल की दुश्मन को ललकार, भारतीय अज़ाइम खुलकर बयान कर दिए। सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहा कि कशीदगी में भारत दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त खाई। भारत अब फितना हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की प्रॉक्सीज के जरिए मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन एक्शन नागुज़ीर है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दौरों से फोरम को आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर जरदारी को इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा है और न ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान, कहा कि जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। रियासती सरबराहान में इख्तलाफात की खबरें झूठी करार, वजीर दाखिला का प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि बखूबी वाकिफ हैं कि सदर, वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत, लवाहिकीन ने कराची पहुंचकर लाश वसूल कर ली है। मैयत लाहौर ले जाकर तदफीन की जाएगी। चंद दिन पहले फ्लैट से हुमैरा असगर की लाश मिली थी, जिसे घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया था। कराची में डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया, लवाहिकीन ने मैयत वसूल कर ली। अदाकारा के भाई और बहनोई मैयत लेने कराची पहुंचे। SSP साउथ समेत दीगर पुलिस अफसरान से मुलाकातें की। मरहुमा के भाई नवीद असगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गलत तासुर दिया गया कि वालिदैन का हुमैरा से कता ताल्लुक था। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ। आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया भाई कीज उसकी दो हो सकती हैं। रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया आके उससे, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंडओवर की जाती है। इससे कबल अदाकारा के वालिद ने मैयत वसूल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वजीर सकाफत और सयाहत सिंध जुल्फकार अली शाह की जानिब से हुमैरा असगर की तदफीन कराने का ऐलान किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी अदाकारा की तदफीन के इंतजामात करने का ऐलान किया था। अदाकारा सोनिया हुसैन और अदाकार यासिर हुसैन भी हुमैरा असगर की तदफीन की जिम्मेदारी उठाने के लिए सामने आए थे। SSP साउथ महजूर अली का कहना था कि अदाकारा की मौत की तहकीकात जारी हैं। उनके मोबाइल फोन्स भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। जी, इनके घर वालों में से इनके भाई आए, नवीद असगर उनका नाम है, और उसके साथ जो है इनके ब्रदर इन लॉ आए, दोनों आए हैं और वो डेड बॉडी रिसीव करने के लिए आए हैं। उसके बाद डेड बॉडी जो है उसको ये लाहौर ले जाएंगे, वहाँ जाके तदफीन करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप इनके साथ राब्ते में नहीं थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, वो ख़ुद भी जो है हमसे रब्ता करती थी और नॉर्मल उनका पैटर्न यही था कि वो ट्रैवल करती थी बाहर, तो 5-5, 6-6 महीने हमारा राब्ता नहीं होता था। अदाकारा के अहले खाना के मुताबिक हुमैरा असगर की मैयत को लाहौर ले जाकर सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में खोखरापार से घर के बाहर से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है मुबैना तौर पर गला घोंट कर कत्ल किया गया है। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी खाना देकर बाहर गई
और लापता हो गई थी। कराची के इलाके खोखरा पार्क नंबर 3 से घर के बाहर से लड़की की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक अरीबा की उम्र 16 साल है, जिसे मुबैना तौर पर गला घोटकर कत्ल किया गया। वालिद का कहना है, मेरी बेटी खाना देकर बाहर गई और लापता हो गई थी। बराबर वालों ने दरवाजा खटखटाया तो घर के दरवाजे पर बच्ची की लाश पड़ी थी। खाना देकर आई थी, मैं उस दिन घर पे नहीं था। उसके बाद बच्ची पता नहीं, मैं ये समझा बच्ची खाना घर रख के घर पे चली गई है। 16 साल उम्र जी। ये जब मैं इधर आके अपना काम करने लगा, बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, बोलने बेटा ये बाहर देखो क्या कौन पड़ा हुआ है। मैंने बच्ची को सीधा करा तो मेरी बेटी वहाँ पड़ी हुई, मेरे से रहा नहीं किया मेरे भाई। जराये का कहना है कि पुलिस ने घर के करीब जेर तामीर प्लॉट में से 4 अफराद को हिरासत की कोशिश की। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। कराची में डाकुओं ने एक और खानदान उजाड़ दिया। औरंगी टाउन में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 24 साला जिब्रान ने डकैती की कोशिश पर मुजाहिमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोली सीधी जिब्रान के सीने में लगी और मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल जिब्रान सऊदी अरब में मुलाजमत करता था और वालिद के इंतकाल पर चंद रोज कबल ही कराची आया था। मकतूल अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। अब ये रोड पे, चौक पे, बाजारों में नहीं हो रहा, ये तो घर की गलियों में हो रहा है। तो खुदारा इसको देखा जाए मामले को। 8वां 10वां वाक़िया है। कल रात को मेरे इधर एक और अजीज, उनके बेटे को भी इसी तरीके से उन्हीं के घर के नीचे गन शॉट करके हलाक कर दिया गया। कराची में रवां साल डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। डाकुओं के हाथों जनवरी में 5, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 10-10 शहरियों को कत्ल किया गया। मई में 12, जून में 1 और जुलाई में 2 अफराद लूटमार के दौरान जान से गए। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा है। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत 60 से 65 साल पुरानी है, जिसमें 8 पोर्शंस बने हुए हैं। न जाने कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए। लियारी वाले पुरानी इमारतों से खौफजदा। 60 से 65 साल पुरानी पराठे वाली बिल्डिंग का भी गिरने का खतरा पैदा हो गया। इमारत के अंदर जीना गिर गया, दीवारों में दरारें पड़ गईं। खौफजदा मकीनों ने घर खाली कर दिए। इलाका मकीनों के मुताबिक 3 मंजिला इमारत में 8 पोर्शन बने हुए हैं। दहाइयों पुरानी बिल्डिंग में सालों से मरम्मती काम नहीं हुआ। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनद्दम होने वाली इमारत का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया। दूसरी जानिब हादसे के मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी है। लियारी में बिल्डिंग गिरने का सानिहा, हादसा 27 जिंदगियां निकल गया, कई खानदान बेघर हो गए। वाक़े का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। ज़राए के मुताबिक FIR की कॉपी को सील कर दिया गया। दूसरी जानिब सानिहा लियारी के मुतासरीन ताहाल बेयारो मददगार और इमदाद के मुंतज़िर हैं। बोल न्यूज़ की एंकर सादिया सैमसन लियारी पहुँची और गमज़दा खानदानों का दुख बांटा। मेरा घर तो यहाँ 3rd फ्लोर पे था, लेकिन मैं नहीं रहता था, मेरा चाचा का बेटा रहता था। मेरे मामू का घर था 3rd फ्लोर पे। मेरे मामू के 3 बेटे हैं, 2 बहुएं और एक उनकी अपनी वाइफ मेरी मामी, वो भी इस हादसे में जहाँ बाग हो। मुनहदिम इमारत के मुतासरीन ने रिश्तेदारों और जानने वालों के घर में पनाह ले रखी है। कहते हैं अब तक सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारा जो भी था सब कुछ चला गया। मैंने मेहनत से पैसे जमा की थी, कमेटी डाली थी जो 2 सालों से चल रही थी। वो कमेटी 3 लाख थी। मेरी शादी के ज़ेवर जो मैं इस बच्ची के लिए रखी थी जमा करके एक चीज़, वो तक नहीं मिला। हम अब किसके सहारे जिएंगी, किसके सहारे चलेंगी? हाँ, गरीब है इसलिए हम लोग, गरीब तो हम इसलिए, हम माहेश्वरी गरीब है इसलिए। हाँ, हम बहुत आपकी जाने के, मेरी जाने के, आप में ये खून है, मेरे में ये खून, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अभी तो टूटी है तो सही है न, रोड पे सामान कितना दिन पड़ा, अभी बारिश आएगी कहाँ जाएंगे। लियारी में इमारत गिरने के बाद हुकूमत सिंध एक्शन में आई। मामले पर न सिर्फ DG SBCA को मुअत्तल किया, बल्कि इलाके में मौजूद मुतादिद मखदूश इमारतों को मिसमार करने का फैसला किया।
गरीब सिर्फ बदनाम है, बिजली चोरी में बड़े नाम मुलविस हैं। ये इंकशाफ वज़ीर तवानाई की जानिब से सामने आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैस तगारी ने कहा बिजली चोरी से डेस्कोस को 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। गुज़श्ता साल ये नुकसान कम करके 399 अरब रुपए पर लाए हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में बोर्ड मेंबरान की तैनातियाँ मेरिट पर अमल में लाई गई। 191 अरब रुपए ये अगर ये नुकसानात ना होते तो आपको आपके मुल्क का जो कर्जा है वो उतारना, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती स्कीम्स करना और टैक्स पेयर्स के पैसे को नुकसानात के मद के अंदर सिर्फ खर्च करने के बजाय बेहतर चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकते थे। इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर बेहतर कारकर्दगी के ऊपर ज़ोर लगाना शुरू किया। उसमें वज़ीर आज़म साहब की हुक्म के मुताबिक गुड गवर्नेंस के ज़रिए हम लोगों ने टोटल मेरिट की बेसिस के ऊपर इन बोर्ड्स के मेंबर्स की तैनाती की। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जावेद बिलवानी कहते हैं कि बैंक ट्रांजैक्शंस पर टैक्स का कारोबार दुश्मन इकदाम है। कराची चैम्बर भी लाहौर चैम्बर की हड़ताल की हिमायत का ऐलान करता है। FBR के मुतनाज़िर सेक्शन हरासानी है, ब्लैकमेलिंग और कारोबारी अदम तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देंगे। सुबह होने वाले मुल्क भर के चैम्बर्स के इजलास में ये फैसला किया गया है कि 19 जुलाई बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। ये हड़ताल फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ काले कवानीन बशमूल 2 लाख रुपए के केस ट्रांजैक्शन सेक्शन 37A और B के तहत गिरफ्तारी, ई इनवाइसिंग और ई बिल्टी जैसे नाजायज कवानीन के खिलाफ की जा रही है। मैं कराची चैम्बर और मुल्क भर की ताजिर बिरादरी की जानिब से हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इन तमाम तर नाजायज इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले। बासूरत दीगर ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतजाज और हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। चीनी 200 रुपए किलो है, गन्ने का रेट गायब है। अरबों रुपए किसानों को अदा नहीं किए गए। चीनी इंपोर्ट होकर स्मगल होगी। असल हुकूमत शुगर माफिया चला रही है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ से फौरी एक्शन की अपील कर दी। कहा कि किसान तबाह हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चाहे तो 1 घंटे में चीनी की कीमत 120 रुपए किलो हो जाए। कहते हैं सोमन आपका गन्ना ठीक नहीं है, गन्ना तो एक ही किस्म है ना, तो जुल्म होता रहा और अभी तक कम से कम 2.5 से 3 अरब रुपए शुगर मालकान ने मेरे गरीब हमारे किसानों के पैसे नहीं दिए और चीनी 200 रुपए तक चली गई। तो हम अपील करते हैं कि इन चीनी माफिया के खिलाफ एक ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ भी होना चाहिए जो मेरे मुल्क को लूट रहे हैं। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है क्योंकि आबादी में इजाफे से हर शोबा ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा पायदार मौशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है मगर बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल और मजमूई कौमी पैदावार पर भी दबाव बढ़ रहा है। Very critical elements of that population element and the population dilemma that we have been faced with for a while now. In the yesteryears, we have received billions of dollars, and those billions of dollars have gone into the infrastructure, whether it's power projects, whether road projects, which are port projects, and we still need to continue to build our infrastructure. But the reality is human capital, which we have to focus on, in which 1/3 of the funding which is going to come in is going to be around population-related measures. चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने आलमी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने की तरदीद कर दी है। कहते हैं ये महज 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान की साख को ख़राब करने की साजिश है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। सदर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन शबीर हारून ने कहा कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मेमन कम्युनिटी के 15,000 बच्चों को IT की रियायती तालीम फराहम कर रही है। मेमन कम्युनिटी पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए हमेशा पेश रही। जो पंजाब की सतह पे करते थे अब हमने पाकिस्तान की सतह पे करना है, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ पंजाब की तरक्की नहीं है। जब तक पूरा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, जब तक पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी,
हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना सकेंगे। पाकिस्तान की तरक्की आप बच्चों की तरक्की में है। आप लोग खुशहाल होंगे, आपके ख़ानदान खुशहाल होंगे, आपके ख़ानदान खुश होंगे, आपके इलाकों में खुशहाली आएगी, आपके इलाकों में खुशहाली आएगी, आपका सूबा खुशहाल होगा। दिस इज़ अवर विजन में ऑल पाकिस्तान मेवा एजुकेशन फेडरेशन का जो एजुकेशन के हवाले से विजन है कि हमारा हर स्टूडेंट्स, हर चाइल्ड ऑफ द मेमन कम्युनिटी शुड गेट द एजुकेशन, ही शुड नॉट बी डिप्राइव्ड और ही शुड नॉट बी डिप्राइव्ड। एंड उसके साथ साथ काउंसलिंग, सपोर्ट, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट फॉर द फाइनेंस ऑल्सो, ये एजुकेशन के हवाले से जो फेडरेशन का एक कोर ऑब्जेक्टिव है, जो विजन, मिशन और कोर ऑब्जेक्टिव्स में ये नज़र आता है। और अभी आपको बताएं, हुज्जाज कराम को वतन वापस पहुंचाने के लिए PIA का बाद हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की आखिरी परवाज़ रात 8:30 पर मदीना से इस्लामाबाद पहुंची। 41,500 से ज़्यादा हुज्जाज कराम 147 परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस पहुंचे। PIA की हज परवाज़ों की शेड्यूल पर रवानगी का तनासुब 90% से ज़ायद रहा। PIA का हज ऑपरेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान और पेशावर से ऑपरेट हुआ। मौसम की बात करें, लाहौर में धुआंधार बारिश, सड़कों को तालाब और घरों को स्विमिंग पूल बना दिया। लक्ष्मी चौक और निस्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 178 फीडर स्लिप कर गए। 36 और छतें दरख्त गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, शहर पानी पानी। चंद घंटों में 144 मिलीमीटर बारिश बरसी। लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन, जेल रोड, गुलबर्ग, अपर मॉल, ताजपुरा, चौक नाखुदा और मुगलपुरा में तेज बरसात। इकबाल टाउन, फरुखाबाद, जौहर टाउन, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, समनाबाद में भी जमकर बादल बरसे। जल थल एक हो गया, पानी घरों में दाखिल, सामान तैरने लगा। तो ये मेरा घर है और पूरी गली और पूरे घर के अंदर आपका हालात देख लीजिए कि घरों के पानी अंदर आ चुका है, सब कुछ हमारा तबाह बर्बाद हो गया है। और ये अरसा दराज से हम बेशुमार मुतअद्दिद बार कंप्लेन करते हैं वासा को, और वासा वाला हस्बे रवायत एक तो कॉल अटेंड नहीं करते, जब कॉल अटेंड करते हैं तो वो कह रहे हैं टीमें मसरूफ़ हैं और कुछ देर बाद आएंगी। गलियां, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इतना पानी है कि मेरी ये देखें, ये यहाँ तक आया। ये मेरा सारा मोबाइल भी मैंने रखा हुआ, बड़ा कवर किया हुआ, पर बाइक मेरी बंद पड़ी हुई है। तब से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा। पहले थोड़ा सा था निकलता था पानी, पर अब जब से ज्यादा बारिशें होना शुरू हुई हैं उसके बाद ये पानी निकल ही नहीं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मुल्क में तूफानी बारिशें, जेहलम, गुजरात और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बरसात। दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सा में भी मुसलधार बारिश। कल्लात, सिब्बी, कोहलू और मूसाखेल में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुल्क में मानसून का तगड़ा स्पेल। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश। जहलम में बादल कहर बनकर टूटे। क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। 4 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, डिचकोट, शेखुपुरा और ओकाड़ा में भी मूसलाधार बारिश। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मलका कौसार, मरी में भी बाराने रहमत। दादू, सहवन, जैकबाबाद और शहदादकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी तेज बरसात। कल्ला, सिब्बी, कोहलू और मूसाखेल में भी बादल जमकर बरसे। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 13 जुलाई तक जारी रहेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की 24 जुलाई को ढाका में मीटिंग शेड्यूल। भारत ने AACC इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। मोदी के इशारे पर नाचने वाले भारतीय मीडिया ने नया राग लापते हुए बांग्लादेश में सियासी सूरत हाल को बायस तशवीश करार दे दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास। भारत के सीने पर सांप लौट गया। ये अजियत क्या कम थी कि ACC की मीटिंग बांग्लादेश में शेड्यूल कर दी गई। अजली दुश्मन की दुम पर जैसे पाकिस्तान का पांव आ गया। अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे का जख्म चाटता भारत इस फैसले पर तो जैसे होश खो बैठा। BCCI ने अपने पालतू मुल्की मीडिया को इशारा किया, जिसने डुगडुगी पर नया राग अलापना शुरू कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीटिंग बांग्लादेश से शिफ्ट ना की गई तो भारत इजलास में शिरकत नहीं करेगा। भारतीय नाज नखरों को ठोकर मारते हुए ACC के सरबराह मोहसिन नकवी ने इजलास के बांग्लादेश में इनेकाद का फैसला किया।
अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान इवेंट के फाइनल तक रसाई के लिए मलेशिया से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल पहले सेमीफाइनल में जापान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। ग्रीन शर्ट्स ने अपने तमाम मौक़ों में कामयाबी हासिल की है। दौरे बांग्लादेश की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन इब्तिदा फास्ट बॉलर की एक्सप्रेस डिलीवरी से की गई। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी समेत स्पीड स्टार ने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों की खूब आजमाइश की। बैटर्स ने भी बल्ले को भरपूर धार लगाई। लाहौर में शदीद गर्मी के दौरान ट्रेनिंग करते हुए अरशद नदीम टांग की तकलीफ में मुब्तला हो गए। टांग में खिंचाव के बायस तकलीफ की शिद्दत बढ़ने की वजह से जेवलिन थ्रोअर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर में शिरकत न करने का फैसला किया है। ओलंपियन अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए 14 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होंगे। जेवलिन थ्रोअर अगस्त में डायमंड लीग और सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन CTA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर-ए-सदारत आम इजलास जासिमाबाद के प्लॉट्स को सुप्रीम कोर्ट में CTA के ज़ेर-उल्तवा अपील के हतमी फैसले तक बहाल करने की मंजूरी दी गई है। सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए उसकी तंजीमें नौ करने की भी मंजूरी दी गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी तंजीमें नौ करने का फैसला किया गया, जिसके तहत इस्लामाबाद से गैरकानूनी तजावुज़ात तामीरात का मुकम्मल खात्मा करने के साथ इस्लामाबाद को क्लीन, ग्रीन एंड खूबसूरत शहर बनाने में मदद मिलेगी। इक़रा यूनिवर्सिटी कराची में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का सालाना थीसिस डिस्प्ले किया गया। नौजवान डिज़ाइनर्स ने फैशन की नई जहतें मुतारिफ करवाईं। मज़ीद तफसीलात देखिए साद गुजर की इस रिपोर्ट में। तख्लीक, जिद्दत और रिवायत का हसीन इम्तिजाज। इक़रा यूनिवर्सिटी कराची में सजी रंगारंग नुमाइश। फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल और मार्केटिंग तीनों शोबों के तालिबे इल्मों ने अपनी महारत, तहकीक और तख्लीकी सोच से वो काम पेश किए जो बैनुल-अक़वामी मयार से किसी सूरत कम नहीं। मेरा जो बेसिकली थीसिस है वो है नेचुरल डाइंग और इको डाइंग के ऊपर, और उसके साथ जो मैंने इंकॉर्पोरेट किया है वो जो है सिंध की सूसी वीव टेक्निक होती है जो स्ट्राइप्स की होती है, उसको इंकॉर्पोरेट किया। हमने पूरे 5 साल इसमें लगाए तो जाके ये चीज़ें तैयार हुई, और एंड का 1 से 1.5 हफ्ता हमारे दिन रात बिल्कुल एक थे इसमें। मैंने प्यूब्लो पॉटरी को लिया था जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन के यूज़ थे, और मैंने उसको टेक्सटाइल के क्लॉथिंग में ऐसे लिया कि मैंने रेजिस्ट टेक्निक्स यूज़ करी हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के सालाना थीसिस डिस्प्ले में तलबा ने रिवायत को जिद्दत से इस खूबसूरती से जोड़ा कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। हाथ से बने नक्श, डिजिटल फैब्रिक, माहौल दोस्त मवाद तो कहीं मकामी विरसे की अक्कासी। ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं, फैशन इंडस्ट्री के कल की एक झलक है। बहुत अमेजिंग काम है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है स्टूडेंट्स का, बहुत क्रिएटिव काम किया है इन लोगों ने और बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है। हमारे बच्चे काम दिखा रहे हैं। ये थीसिस स्प्रिंग 2025 है और अपेरेंटली 4 साल पहले ये लोग आए थे और आज आप इनका काम देखिए, इन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाए हैं। डायरेक्टर AIFT नेहा मलिक कहती हैं कि ये हमारे तलबा की मेहनत, विजन और जज्बे का मज़र है। आज हम अपना थीसिस डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें 100+ स्टूडेंट्स हैव डिस्प्लेड देयर वर्क। तीनों डिपार्टमेंट्स फैशन, टेक्सटाइल एंड मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग के बच्चे हैं जिनकी 4 साल की बहुत मेहनत है, जद्दोजहद है। दे हैव बीन वेरी प्रोफेशनल एंड वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फुट ट्रैफिक, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री वर हियर। ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान के फैशन मंजरनामे को ना सिर्फ बदलने का ख्वाब देख रहे हैं बल्कि उसे हकीकत में ढाल रहे हैं। फैशन सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि एक मुअस्सर इजहार है और यहाँ हर डिज़ाइन एक पैगाम दे रहा है। नौजवान डिज़ाइनर्स का ये तख्लीकी सफ़र सिर्फ एक नुमाइश नहीं बल्कि फ़ैशन की दुनिया का एक नया बाब है। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। अब ये जानिए, मार धाड़ से भरपूर शाहकार फिर धूम मचाने को तैयार। वेब सीरीज ट्विस्टेड मेटल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नई एक साथ 31 जुलाई को रिलीज की जाएंगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।